पुलवामा के पदगामपोरा इलाके में कृषि भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन द्वारा कथित तौर पर कृषि भूमि खाली कराने की कार्रवाई के विरोध में आज पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व डीडीसी चेयरपर्सन मुख्तार बंड ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर धान की रोपाई की और ट्रैक्टर चलाकर खेतों में खेती का काम किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1500 कनाल भूमि को किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित करने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण खेतों में उतरे और अपनी जमीन बचाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। ग्रामीणों ने विधायक वहीद पारा और मुख्तार बंड के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने खेतों में उतरकर लोगों का हौसला बढ़ाया है और उनके अधिकारों की लड़ाई में साथ खड़े होने का संदेश दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक वहीद पारा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और प्रदेश पहले ही बेरोजगारी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जमीन का मुद्दा लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरा है। वहीद पारा ने आरोप लगाया कि लोगों को उनकी जमीनों से वंचित किया जा रहा है, चाहे वह कृषि भूमि हो, मिल्कियत भूमि हो या फिर रिहायशी मकान। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस भूमि का इस्तेमाल स्थानीय लोग पिछले 100 वर्षों से खेती के लिए कर रहे हैं, उसे अब अचानक उनकी संपत्ति नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पहले से ही पर्यावरणीय चुनौतियों, जल संकट और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में लोगों से उनकी कृषि भूमि छीनना उनके बुनियादी अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने मांग की कि सरकार किसानों और स्थानीय लोगों की चिंताओं को गंभीरता से सुने और उनकी आजीविका से जुड़े इस मुद्दे का न्याय संगत समाधान निकाले। सबका है, जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदगान का है कि हम एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है और यहाँ रोज़गार की सबसे ज़्यादा किल्लत है। 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़ा मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो है वो ज़मीन के हवाले से है। खदशा लोगों को ये है कि हमसे हमारी ज़मीन छीनी जाएगी, चाहे नज़ूल है, घास चराई है, मिल्कियत है, मकान है, एग्रीकल्चरल लैंड है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि लोगों से उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर सरकार हमें रोज़गार नहीं दे सकती, हमारे बच्चों के लिए नौकरी नहीं दे सकती, ये एक लैंडलॉक जगह है। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप 100 साल से यहाँ ज़मींदारी करते आ रहे हैं। अचानक आज 100 साल के बाद उन्हें बताया जाता है नहीं, ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये सरकारी लैंड है, हम आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर कंस्ट्रक्शन करना क्या ज़रूरी है? जब एनवायरमेंटल क्राइसिस है पूरे जम्मू कश्मीर में, पानी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर जगह नशा मुक्त भारत की बात हो रही है, जब नौजवान को रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है, हमसे हमारी ज़मीन छीनी जाएंगे, घर छीने जाएंगे, तो मुझे बताइए यहाँ का नौजवान ड्रग्स में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। जिन लोगों ने हमें वोट दिए, चुन के असेंबली में भेजा, इसलिए भेजा ताकि हम उनकी ज़मीन की रक्षा करेंगे। आज अगर यहाँ इस गांव में 100 साल से किसी ने इनकी ज़मीन को हाथ नहीं लगाया, आज अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आएगा। तानाशाही थोड़ी है कि किसी भी मुल्क के हज़ारों कनाल, लाखों के कनाल में ज़मीन, पंजाब में स्टेट लैंड में, घास चराई में, वहाँ पर एग्रीकल्चरल काम होते हैं, हॉर्टिकल्चर के काम होते हैं। सिर्फ कश्मीर में, सिर्फ पुलवामा में, सिर्फ अवंतीपुरा के इस बेल्ट में बार बार लोगों से ज़मीन छीना, ये कब तक चलेगा? चाहे कुछ भी, अगर सरकार को कोई कार्रवाई करनी है, कुछ भी करना है, हम अपनी ज़मीन के खिलाफ किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। हमने फैसला किया है, हम अपनी ज़मीन, अपने घरों पर जेसीबी नहीं चलने देंगे और ये ज़मीन पर हमारा हक है। सबसे पहले यहाँ के लोगों का हक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का हक है, इसके बाद किसी और चीज़ का हक है। अगर सरकार को ज़मीन चाहिए, उसका भी तरीका है। आप बंजर ज़मीन देखिए, यहाँ पर ही हज़ारों की कनाल में बंजर ज़मीन है, पुलवामा में ही हम बंजर ज़मीन देंगे, आप बंजर ज़मीन में कंस्ट्रक्शन कीजिए। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड पर आप हमें बेघर करके, रोज़गार छीन के हमें ये कहते हैं कि आप तालीम हासिल करिए। किस लिए तालीम हासिल करेंगे? ओपन मेरिट के बच्चे को आज MBBS करके, PhD कर एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है कश्मीर में। तो हमारे जो लड़के जो यहाँ पर गाँव में है, जो काश्तकारी कर रहे हैं, ज़मींदारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल काम करते हैं, पोल्ट्री का काम करते हैं, उनके लिए ज़मीन नहीं चाहिए उनको। आप इंडस्ट्री में सब्सिडी में मुझे ज़मीन देंगे, लेकिन जो मुझसे मेरे पास ज़मीन है वो छीनेंगे हमसे। आप मुझे बताइए ये कौन सी पॉलिसी है? जहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सैकड़ों कनाल, 5000 कनाल पुलवामा में डोनेट किया गया इंडस्ट्री को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी सेटअप है, जो अपना काम कर रहा है, उससे ज़मीन क्यों छीनी जा रही है? अगर आपका गर्ज है रोज़गार बढ़ाना,
तो अच्छी बात है, लेकिन पहले एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारी नदियों की हालत देखिए, जहलम की हालत देखिए, ड्रेजिंग नहीं हो रही है, लेकिन माइनिंग कहाँ पहुँची है। आज पानी इरिगेट ही नहीं हो रहा है हमारे खेतों में, क्योंकि हालत ऐसी ख़राब है। इसी तरीके में आप सैंड माइनिंग, लैंड माइनिंग, सॉइल माइनिग, पहाड़ियों की हालत देखिए, प्लेट्यूज़ की हालत देखिए, ख़त्म कर दिया है 5 सालों में जम्मू कश्मीर के हर इलाके को। बाहर से लोग आए, उन्होंने माइनिंग की, देखा ही नहीं, रैम्पेंट माइनिंग हुई और इलीगल माइनिंग हुई उस वक्त। इतना ही नहीं बल्कि करप्शन बढ़ाया गया। और आप जिन लोगों ने इस ज़मीन को दिफा किया, अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया, मोहब्बत किया, वो ये ज़मींदार है। इनको बोलते आप यहाँ के है ही नहीं, ये लोग 1000 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो कौन है यहाँ का? अगर हमें इस ज़मीन पे हक नहीं है, फिर ये ज़मीन किन के लिए है? और हमें बेघर करके आप किसको बसाना चाहते हैं? ये सवाल हम सब लोगों के हैं कि सबसे पहले हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का, हमारे नौजवानों का रोज़गार तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनकी ज़मीन पर तहफ़्फ़ुज़ होगा। उसके बाद बाकी गवर्नमेंट को अगर कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, वो उसके बाद देखा जाएगा। शुक्रिया। अच्छा लगा कि आज हम यहाँ पे आए। जो किसानों की बात थी, जो किसानों का मसला था, यहाँ ये कलेक्टिव मसला था, इसमें कोई सियासत नहीं थी, कोई पार्टीबाजी नहीं थी। हम चाहते हैं कि ये ज़मीन जो इन गरीब लोगों ने 50 साल से इसको ज़रख़ीज़ किया है, हम चाहते हैं कि ये ज़रख़ीज़ ही रहे। इसमें कोई ऐसा स्टेडियम या वगैरह जो पुलिस कॉलोनियाँ वगैरह अगर उनको करनी भी है, और भी ज़मीन पड़ी है जो बंजर ज़मीन है, उसमें वो लगाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम कोई लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम यहाँ नहीं करना चाहते थे। हम बिल्कुल पुरअमन से आए, हमने इनको दिशा दिखाई कि पेड़ी कैसे लगानी है, क्योंकि बहुत बरसों पहले हमने भी अपने घर में पेड़ी लगाई थी। आज फिर एक मौका मिला इन लोगों के साथ पेड़ी लगाने का, वो हमने लगाई। सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने अपने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लैंड टू टिलर किया था, जो जागीरदारा निज़ाम यहाँ चल रहा था, उस जागीरदारा निज़ाम को ख़त्म किया था। और एक जागीरदार उस टाइम बच गया था, वो सरकारी जागीरदार है। उस सरकारी जागीरदार को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें कलेक्टिवली एक आवाज़ बननी चाहिए। ये जो सरकारी जागीरदार जो बना है, इसको भी यहाँ से हटाए, ताकि ये ज़मीन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन्हीं लोगों में जिन्होंने 50 साल से इसको ज़रख़ीज़ किया। लोग उतरे, हम है, पब्लिक हम है, पब्लिक हम है। हम कल आए थे पब्लिक को वोट मांगने के लिए, वहीद साहब ने जीता, ठीक है, हमें भी यहाँ वोट पड़े हैं, हम भी आए, हमने इनको जुर्रत दिखाई, हौसला बुलंद किया इनका, ये भी हमारे साथ चले, पेड़ी लगाए।